हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्टर एवरीडे। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का न्यू चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। क्लियर। तो पहले इसकी डेफिनेशन कर ले कि क्या होता है, क्या इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी is equals to 0 where a b c are real numbers is called linear equation in two variables x and y। देखो लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री होती है 1। इक्वेशन का मतलब पोलिनोमियल होता है, सिंपल उसको 0 के इक्वल रखो तो वो इक्वेशन बनती है। टू वेरिएबल मतलब हमें जो वेरिएबल लेने वो 2 होनी चाहिए। तो इक्वेशन क्या होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वेयर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, लीनियर इक्वेशन बिकॉज डिग्री इज 1। ओके इसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। बिकॉज अगर इनमें से कोई भी एक 0 हो जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगी। क्लियर। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है, किस फॉर्म में होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में वेयर ए इज नॉन जीरो एंड बी इज नॉन जीरो। अब है नेक्स्ट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। मतलब अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं और उनके जो वेरिएबल्स है वो सेम है तो उनको हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे ए एक्स वन प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। हेयर इन बोथ द इक्वेशन द वेरिएबल्स आर सेम एक्स एंड वाई। क्लियर। एंड अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो एक्स एंड वाई की वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं सोल्यूशन। So each solution xy of a linear equation into variable corresponds to a point on the line representing the equation। तो इसको हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे आप हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड दो इक्वेशंस है सेम वेरिएबल में, तो ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखो, जैसे हम इसको मान लो क्या करें, ये दो इक्वेशंस है, मैंने दोनों को किया एडिशन कर लिया तो ये क्या हो गया, कैंसिल प्लस माइनस वाली टर्म। सो 2x इज इक्वल्स टू 12 एंड यहाँ से हमारे पास x क्या आ गया 6 और x की वैल्यू अगर हम पुट करें इन 1 तो क्या बना 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। तो y की वैल्यू बन गई हमारे पास 2। तो सोल्यूशन क्या है इन दोनों इक्वेशन का, सोल्यूशन इज 6 2। और अगर हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन को तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर लाइन में नहीं, ये तो ग्राफ में रिप्रेजेंट होगा टू वेरिएबल में, मतलब एक्स वाई प्लेन में। तो ये क्या करेगा, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लियर। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं। इन क्वेश्चंस को हमने ग्राफिकली एंड अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। अलजेब्रिकली मतलब हम इसकी इक्वेशंस डिराइव करनी है। तो देखो क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। अगो मतलब होता है पहले, 7 साल पहले। आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। आफ्ताब ने अपनी डॉटर से बोला कि 7 साल पहले मैं 7 times सा तुम्हारी एज से। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, नाउ मतलब बाद में, आज से 3 साल बाद। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, जितने साल की तुम होगी मैं 3 गुना होगा। रिप्रेजेंट दिस सोल्यूशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर बी एक्स एंड वाई। आफ्ताब की एक्स है, उसकी डॉटर की वाई है। सो 7 years ago, 7 years ago बोला है ना, 7 years ago आफ्ताब एज, 7 साल पहले उसकी एज क्या होगी, x माइनस 7 years एंड डॉटर की एज क्या होगी, डॉटर्स एज इज x माइनस y माइनस 7 years। क्लियर। नाउ गिवन क्या है हमारे पास, 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। सो क्या होगा, जो आफ्ताब की एज है डॉटर की एज का 7 टाइम। ठीक है जी, क्या बना x माइनस 7 इज इक्वल 7 इंटू वाई 7 वाई, 7 7 ज़ा 49। तो क्या बना x माइनस
7 इधर ले आए, x माइनस 7y माइनस 49 प्लस 7, सो x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42 इज अ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जैसे सेकंड, अब उसने बोला 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, हाँ जी, तब आफ्ताब की एज क्या होगी, x प्लस 3 एंड डॉटर्स इज y प्लस 3। सो उसने बोला 3 टाइम्स होगी आफ्ताब की एज, तब सो x प्लस 3 आफ्ताब की एज 3 टाइम्स हिज डॉटर्स एज। सॉल्व कर लो, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 9, so x minus 3y is equals to 9 minus 3, so equation is x minus 3y is equals to 6। clear? now इन इक्वेशंस को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो हमारे पास थी x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसके पॉइंट्स फाइंड करते हैं, नंबर लाइन पर क्या होंगे, सॉरी ग्राफ पर क्या होंगे, एक्स वाई प्लेन पर क्या होंगे। तो देखो इसको कैसे करना है, एक बार ही आपने x को 0 पुट करना है, तो x को 0 पुट किया तो क्या है माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42। व्हेन x इज 0, सो माइनस 7y माइनस 42, तो y की वैल्यू बनी 6। ठीक है जी। एक बार अपने y को 0 पुट करना है, व्हेन y इज 0, तो ये वाली टर्म 0, सो x की वैल्यू बनी माइनस 42। क्लियर है? और अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करें x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो इसके लिए भी एक्स वाई, जब x की वैल्यू 0 है एंड x इज 0, तो y की वैल्यू क्या आई माइनस 3y 6, सो y आ गया माइनस 2। व्हेन y इज 0, जब y 0 है तो x की वैल्यू हमारे पास बनी 6। ओके, तो इस इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स बने, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बना 0 6 पॉइंट और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बना माइनस 42 इंटू 0, और इस इक्वेशन के लिए बने 0 माइनस 2 एंड 6 0। क्लियर? देखो अब हम इन इक्वेशंस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे एक्स वाई प्लेन पे। तो ये इक्वेशन थी, इसके लिए पॉइंट्स हमारे पास 0 6 एंड माइनस 42 0, तो रिप्रेजेंट करो 0 6, सो x 0 y 6, तो ये वाला पॉइंट बना 0 6 एंड सेकेंड है माइनस 42 0, तो इधर मैंने लिया 6 6 के गैप पे लिए माइनस 42 0, ये वाला पॉइंट आ गया। तो इसको हम क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। आप स्केल से करना, ठीक है। ये हमारी लाइन हो गई x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42, इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब सेकेंड है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, इसके लिए पॉइंट्स है 0 माइनस 2 एंड 6 0, तो 0 माइनस 2 ये वाला पॉइंट हुआ, x 0 y माइनस 2 एंड 6 0 ये वाला पॉइंट हुआ। ठीक है जी। अब इसको भी कर दो रिप्रेजेंट, ऐसे जाएगा ये, तो ये होगी हमारी इंटरसेक्ट। ठीक है, इस इक्वेशन का नेम है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। क्लियर? तो ये दोनों लाइंस क्या होगी हमारे पास, रिप्रेजेंट हो गई इन द ग्राफ। हमें क्वेश्चन में ऐसे बोला था कि इस इक्वेशन इसको हमने अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर? अगर हमें ये पॉइंट फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा, वो आपको आगे के एक्सरसाइजेज में सिखाया जाएगा। क्लियर? Now next question है, the coach of cricket team buy 3 bat and 6 ball for rupees 3900. Later she buy another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. तो एक कोच ऑफ क्रिकेट टीम की बात की गई है, उसने 3 बैट खरीदे, 3 बॉल 3900 के, एंड बाद में उसने क्या किया, बैट खरीदा और 3 बॉल खरीदी और बॉल खरीदी ऑफ द सेम काइंड फॉर रुपीज 1300। हमें इस इक्वेशन को, इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना है, सिचुएशन को अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो सोल्यूशन हमने लेट किया, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट
1 बैट की कॉस्ट मान लो हमने मानी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल की हमने मान ली ₹Y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि उसने पहले 3 बैट खरीदे एंड 6 बॉल। अगर एक बैट की अमाउंट कॉस्ट x है तो 3 की कितनी होगी 3x प्लस 6 बॉल्स मतलब 6 इंटू वाई, और टोटल कितने रुपीज़ लगे 3900। ये तो बनी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो ये सारी इक्वेशन 3 से डिवाइड हो रही है तो कर दो इसको डिवाइड बाय 3, तो बना x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300। ये बनी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी। अब सेकंड में क्या बोल रहा है, बाद में उसने एक बैट खरीदा, नाउ 1 बैट मतलब x एंड 3 बॉल्स मतलब 3y इज इक्वल्स टू कितने रुपीज़ का 1300 का। ये बनी हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है। अब इनको हमने अलजेब्रिकली तो रिप्रेजेंट कर दिया, अब इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। देखो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300, तो बनाओ इसके लिए वैल्यूज फाइंड करो, पॉइंट्स फाइंड करो, सोल्यूशन फाइंड करो, कुछ भी बोल सकते हो। तो देखो जब x की वैल्यू 0 है सो 2y इज इक्वल्स टू 1300, सो y की वैल्यू आ गई 650। जब y 0 है तो x की वैल्यू आ गई 1300। सो क्या क्या पॉइंट्स बने, एक तो बना 0 650 पॉइंट बना और दूसरा क्या बना 1300 0 पॉइंट। नाउ जो सेकंड इक्वेशन x प्लस 3y 1300, तो इसका देखो क्या बनेगा, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 1300 बाई 3 एंड जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू आएगी 1300। ओके। तो मान लो एक पॉइंट और ले लेते हैं हम, जब x की वैल्यू 400 है, ठीक है जी, तो x की वैल्यू 400, देखो 3y इज इक्वल्स टू 1300, सो 3y क्या आ गया मेरे पास 900, तो इस टाइम y की वैल्यू मेरे पास बनी 300। क्लियर। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंट से 0 1300 बाई 3 1300 0 एंड 400 300। ठीक है जी। तो अब हम इन इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मेरे पास x एंड y दोनों पॉजिटिव थे तो मैंने इधर x वाली पॉजिटिव ली, इधर वाली y वाली पॉजिटिव, नेगेटिव वाली नहीं ली। आपको याद रखना है लेफ्ट वाली x की नेगेटिव होती है, राइट वाली पॉजिटिव, अपर वाली जो y की होती है पॉजिटिव होती है, डाउनवर्ड वाली नेगेटिव होती है। ठीक है जी। तो देखो फर्स्ट पॉइंट है 0 650, तो 0 650 600 और 700 के बीच में आएगा पॉइंट। ठीक है जी, ये है 0 650 एंड सेकेंड पॉइंट है 1300 0, ये रहा 1300 0। तो इसको क्या करेंगे हम मैच कर देंगे तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो मैं थोड़ा इसको आप स्केल यूज करना, ये बन गया मेरे पास। ठीक है जी। और सेकेंड जो इक्वेशन है ये इक्वेशन है मेरे पास x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300 वाली। ठीक है जी। अब सेकंड को रिप्रेजेंट करो, ये है 1300 0, ये फ्रैक्शन में मैं इसको छोड़ दिया 1300 0, ये बना 1300 0 एंड 400 300, x की वैल्यू 400 एंड y की वैल्यू 300, तो ये पॉइंट बना यहाँ पे, इसकी अप्रोक्स वैल्यू 433 पॉइंट समथिंग ऐसे बनी, तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया यहाँ पे समथिंग। ठीक है। अब इसको आप क्या कर दो मैच कर दो, तो ये क्या बनेगा, ऐसे गया, ये सेम पॉइंट है 1300 0 वाला, तो ऐसे हो गया। ठीक है जी। ये इक्वेशन हमारी x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300। तो हमने इक्वेशंस को ग्राफिकली एंड अलजेब्रिकली दोनों से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर। Now next question is, the cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be ₹160. After a month the cost of 4 kg of apple and 1 kg of grapes is 300. तो क्या बोला है 2 kg एप्पल 1 kg ग्रेप्स, इनका टोटल है 160 एंड 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स का है 300। तो सोल्यूशन देखो, हमने मान लिया लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल, 1 किलोग्राम एप्पल की मान लो कॉस्ट है हमारे पास ₹x है एंड कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स मान लो है हमारे पास, इसकी कॉस्ट है y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है,
2 kg ऑफ एप्पल, 1 kg की एक्स है तो 2 kg की 2x हो गई, प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स, इसकी है y, तो टोटल रुपीज़ है हमारे पास 160। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर 4 kg एप्पल हैं, 1 kg की एक्स है तो 4x हो गई, प्लस 2 kg ग्रेप्स 2y इज इक्वल्स टू 300। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये बना 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150 डिवाइड बाय 2, बिकॉज 2 क्या था इसमें कॉमन था। तो ये बनी फर्स्ट इक्वेशन, ये बनी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब हमें इसको क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ये अलजेब्रिकली तो हो गया। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई 160, इसके लिए हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो फाइंड करते हैं। इफ x इज 0, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की आ गई 160, और अगर y 0 है तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 80। ठीक है जी। और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150। तो ये देखो इफ x इज 0, अगर x की वैल्यू 0 है तो y आ गया 150, अगर y 0 है तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 75। ओके, तो इसको अब हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो देखो इसके लिए पॉइंट्स बने 0, 160 एंड 80 0, और सेकेंड इक्वेशन के लिए बने 0, 150 एंड 75 0। तो देखो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ ऐसे है जैसे हमारे पास इधर है एक्स एक्सिस और इधर है वाई एक्सिस, मैंने 20-20 का गैप लिया है। तो फर्स्ट है हमारे पास 0, 160, 0, 160, ये पॉइंट बना 0, 160, एंड सेकेंड इज 80 0, तो ये बना मेरे पास 80 0। ठीक है जी। तो इस लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं हम, मान लो मैंने इसको टिल्ट किया तो ये बन गया, तो ये बन गया स्ट्रेट लाइन। आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना स्केल से। और सेकंड है हमारे पास 0, 150, 0, 150 यहाँ पे आएगा इन बिटवीन, एंड 75 0, तो ये यहाँ पे कहीं आएगा इससे आगे। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन है जो है वो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160, एंड जो सेकेंड वाली इक्वेशन है हमारे पास ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150। तो हमने इनको एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। सो दिस इज आवर आंसर। क्लियर। सो 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।